Good evening to all and welcome to this Shaurya Bharat Defense Exam Learning App as well as Shaurya Bharat Defense Exam Learning App and YouTube channel. There is an offer up to 19 September, flat 25% discount on this all courses of Shaurya Bharat online. Army, Air Force, Navy, Police, NDS, CDS, AFCAT, CAPF, AC, Sainik Navodaya School and RIMC. So avail this offer before 19th of September 2021. Flat 25% discount. शौर्य भारत डिफेंस परीक्षाओं हेतु सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें अवेलेबल ऑन शौर्य भारत ऐप एंड एज वेल एज ऑन अमेजन. So important feature of these books, some total theory parts and more than 2000 MCQs and as well as pattern based model test papers. Next, this is Shaurya Bharat app and its various features. Now look, we have discussed about the procedure of amendment in Constitution with simple majority and special majority. So again, refresh these points. The procedure for amendment of the Constitution are as follows. Parliament may amend the Constitution through by way of first addition, second variation or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure laid down in this article, and this article is 368. संविधान संशोधन प्रक्रिया में आर्टिकल कौन सा यूज किया जाता है? 368. बार बार ये चीज याद हो जानी चाहिए. और क्या क्या हो सकता है उसमें? एडिशन हो सकता है. कोई एग्जांपल बताइए एडिशन जिसमें किया गया हो, जोड़ा गया हो. 51A. ओके, क्या जोड़ा 51A में? क्या ऐड किया? 51A में क्या ऐड किया गया? क्या जोड़ा गया? अभी भी बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत बार बता चुका हूं. क्या जोड़ा गया? और किसके थ्रू जोड़ा गया? EPSP. 51A इसी की बात कर रहे हैं ना आप? 51A में ऐड किया गए फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य. क्या ऐड किया गया? तो किसके थ्रू ऐड किया गया? अमेंडमेंट में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट किया गया था? संविधान में कोई संशोधन हुआ था? अगर हुआ तो कौन सा हुआ था? ऐसे कैसे काम चलेगा सब पढ़ चुके हैं हम. मौलिक कर्तव्यों को किसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया था? नहीं पता भाई. संविधान में संशोधन किया गया ना, उसी की बात कर रहे हैं हम. एडिशन किया गया, ऐड किया, जोड़ा गया. आपने बताया, बिल्कुल सही बताया. मैंने बताया फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया. तो कौन से ईयर में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य कौन सा संशोधन? कौन सा संविधान संशोधन? कौन से नंबर का? गुड़ गोबर हो गया सारा.
इरेगुलरिटीज का कारण है ये दो तो फिक्स आ रहे हैं, आप काफ़ी टाइम से इरेगुलर थे, ये कंटिन्यूस आ रहे हैं पर इन्होंने पढ़ा नहीं है, और आकांक्षा काफ़ी दिनों बाद वापस आई है। ये ब्रेक्स हैं जो दीप भी काफ़ी दिनों बाद आए, पर आप पढ़ चुके थे, मैंने बताया था जब बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, सेलिएंट फीचर में सब कुछ बताया था मैंने। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? लघु संविधान किसको कहा जाता है? अरे 42वें संविधान संशोधन कोई चिड़िया थी क्या ऐसी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, दो माने हुए अमेंडमेंट थे ये। उसके थ्रू हमने क्या किया? चलो उसको छोड़ो, ये सुना है राइट टू फ्रीडम, राइट टू, सर इसका होगा आरटीई, क्या राइट, क्या एजुकेशन राइट, यस, शिक्षा का अधिकार दिया गया, उसको भी ऐड किया है। क्या किया है? वही मैं कह रहा हूँ, सारा वो पढ़ा हमने सब कुछ, मेमोरी से वो सब चला गया इरेगुलर होने के कारण। 21A, अब मुझे टेस्ट शुरू करने पड़ेंगे तभी वो वापस लाइन में आएगा। 21A ऐड किया हमने, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 years एज ऑफ चिल्ड्रन। रिपील, हटाया, हटाने से हटाकर भी हम संशोधन कर सकते हैं। क्या हटाया? बताओ कोई एग्जांपल, इसका उदाहरण बताओ। प्रॉपर्टी को उसको वहां से बहुत बढ़िया, निकाल कर रखा था कहीं। हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी को एक्सचेंज वहां से चेंज कर दिया हमने। रिपील तो नहीं किया, रिपील तो नहीं किया, उसको चेंज किया। संपत्ति के अधिकार को राइट्स कर दिया, मौलिक अधिकार से हटा दिया, फंडामेंटल राइट से हटा दिया, उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। तो ऐसे कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं टोटल? संविधान संशोधन कितने हो गए हैं आज तक? नंबर, टोटल नंबर, क्वेश्चन आ जाए, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ABCD आपको ऑप्शन दे देगा, कितने हो चुके हैं? पीछे, ये तो मैंने अभी पढ़ाया है। दो चीज बताई थी मैंने, एक बिल होता है और एक अमेंडमेंट होने के बाद एक्ट बनता है, तो उसको माना जाता है टोटल अमेंडमेंट। एक केवल बिल लाया जाता है, तो बिल यानी विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, और एक कहलाता है संविधान संशोधन हो गया। होगा कब? जब राष्ट्रपति उसकी डिक्लेरेशन करेगा, प्रेसिडेंट जो है हमारा वो डिक्लेरेशन कर देंगे उनका। तो कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो मैं कहूंगा 104, 104 हो चुके हैं, यानी एक्ट बन चुके हैं। कितने संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जा चुके हैं, यानी हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल वॉज प्रेजेंटेड? तो मैं कहूंगा 126, और 127वां अभी प्रेजेंट हुआ है, लेकिन अब ये 105वां बनेगा, या और भी जो ऑलरेडी रेस में थे पहले। तो ये गैप क्यों है इतना? वाई देयर इज ए बिग गैप? पास ही नहीं हुआ, मतलब क्यों? इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल आया और पास नहीं हुआ हो? मेजोरिटी की वजह से। मेजोरिटी नहीं थी, कौन सी? सिंपल या स्पेशल? और क्या रीजन हो सकता है? तो देखिए, मेजोरिटी वाला रीजन तो इतना नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, बिल कौन ला रही है? रूलिंग पार्टी। तो वो तो सोच के ही लाएगी ना कि मेरा बिल पास हो जाएगा। तो फिर इतने गैप का रीजन क्या है कि बिल तो पेश हो चुके हैं कितने?
126 और अमेंडमेंट कितने हुए हैं? 104। तो गैप आ रहा है ना दोनों में। वाई? तो जैसे एक तो बता दिया आपने, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी गेन नहीं कर सके कुछ एक में। और में क्या हुआ, जो हमारी लोकसभा थी वो हर बार डिसॉल्व हो गई। क्या हो गई? भंग हो गई। तो बिल खत्म हो जाता है बस। क्योंकि यदि बिल लोकसभा में होगा तो भंग होते ही बिल भी अपने आप क्या हो जाता है, स्वतः ही ऑटोनॉमसली वो क्या हो जाता है, एंड। नहीं, बिल्कुल नहीं। नंबर चला जाएगा उसका। टॉपिक के लिए फिर री नोटिफिकेशन इश्यू करना होगा, अब सब कुछ री स्टार्ट करना होगा, मतलब अपने फ्रेश से स्टार्ट करना होगा। यदि बिल होता कहाँ, तो क्या होता, तो वह स्टार्ट हो सकता था, क्योंकि ये डिसोल्यूट नहीं होती, ये भंग कभी होती ही नहीं है, तो बिल भी खत्म नहीं होता ऑटोमेटिकली। इससे स्टेटमेंट दिए जाते हैं और क्वेश्चन फ्रेम होता है, क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काफी सारे हैं, कौन कौन से 2014 में बहुत सारे बिल थे जो अटक गए, क्योंकि गवर्नमेंट एकदम से चेंज हुई। पहले यूपीए गवर्नमेंट थी, फिर आ गई एनडीए गवर्नमेंट। पहले यूपीए थी, अब आ गई एनडीए गवर्नमेंट, तो वहां पर बहुत सारे बिल अटक गए। उससे पहले भी 2-3 बार जो डिसोल्यूशन हुआ था उसके कारण भी बिल सारे पास नहीं हो सके। सो दिस इज 3 वे टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अमेंडमेंट करने के लिए बिल को कहां हमें डालना होगा, राज्यसभा में या लोकसभा में? दोनों में। An amendment of this constitution may be initiated through the introduction of a bill in either house of parliament, and when the bill is passed in each house by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting, it shall be presented to the president who shall give his assent to the bill. अब यहां समझिए, what is the total strength of Lok Sabha? 543, and what is the total strength of Rajya Sabha? 245. सिंपल मेजोरिटी क्या बताई थी मैंने उस दिन, कैसे निकालेंगे? हाफ प्लस 1, एग्जैक्ट। तो फटाफट निकालो, देखें, हाफ मैथ्स करो, देखें फास्ट। इसका तो हो जाएगा 123, और इसका कितना हो जाएगा? इक्वल किस पे आएगा वो बताओ, हाफ किस पे हो जाएगा? लगभग 2 2 2, तो +1 2 2 3 2 2 3, इज इट? वो तो ज्यादा हो जाएगा, 2 5 सब अलग अलग बता रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? 271 1 प्लस हाफ किया है ना, ये तो पूछ रहा हूं, ठीक है। दिस इज द सिंपल मेजोरिटी स्ट्रक्चर। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये ऐड है। अब प्रेजेंट तो ये थे, नहीं, ये तो ये, हाँ, सिंपल मेजोरिटी हमारी। अब मैंने कहा प्रेजेंट थे उस दिन जब वोटिंग हुई, तो प्रेजेंट थे इसमें से लेट्स से 250, और जिन्होंने वोटिंग की वो हो गए 235। क्योंकि कई बार क्या होता है, टॉपिक ऐसा होता है जिस पे रूलिंग पार्टी तो वोट कर लेगी, ऑपोजिट पार्टी वाला कहता है कि टॉपिक ऐसा है मैं वोट करूं तो भी प्रॉब्लम,
और अपोज में जा नहीं सकता, तो वो क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं कि वोट ही मत दो। ठीक है, दैट्स वाई द नंबर प्रेजेंट हियर इज 250 एंड नंबर ऑफ पर्सन हु वोटेड कास्ट देयर वोट 235, सो गैप ऑफ 15 देयर। अब इनका हमें कितना निकालना है, कितना निकालना है, निकालो दोनों के, निकालो एक बार, फटाफट करो मैथ्स फास्ट। 225, एक एग्जैक्ट बताना, इसका 2/3, 225, इसका 2/3 कितना हुआ, 250 का 2/3 निकालो ना भाई मैथ्स वाले। ये मैथ्स है। मोबाइल पड़ा है ना, कैलकुलेटर से निकाल लो। 83.3, 250 का 2/3 कितना आ रहा है, 83.3, 83, दैट मीन्स 83। सॉरी, मैं आपको को क्लियर बताना चाह रहा हूं वर्ड के मीनिंग, जिससे आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी। फिर ये हो जाएगा, कितना बताया आपने, सॉरी 83। ओके, इसका निकालो 235 का 2/3 78.3, 78। मेंबर प्रेजेंट कितने थे, 250, लेकिन 2/3 आती कितने हो गए, 83। एंड वोटिंग कितनों ने की, ओनली 78। अब किसे माना जाएगा, 78 को या 83 को, जो अधिक होगा उसको माना जाता है, जो ज्यादा है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो 83 ने ये एक बिल था अमेंडमेंट करवाने का, संशोधन करवाने का विधेयक था, उसके लिए वोटिंग किया। और यहां हम कह रहे हैं मोर देन हाफ कितना हुआ, क्या ये बिल पास होगा, 83 to 72, क्या ये बिल पास होगा, नो वे। मेजोरिटी कहां है, 239, तो जो हमारा जो संविधान बनाने वाले थे ना, उन्होंने उसको इतना इजी नहीं रखा। कैलकुलेशन करने पर उनको पता था कि हाफ प्लस 1 करेंगे सिंपल मेजोरिटी तो आ जाएगी, लेकिन जैसे ही हम कहेंगे कितना करो, 2/3, तो इतना इजी नहीं है कि आप यहां पर 2/3 मेजोरिटी ले आओ और क्या कर दो, बिल पास कर दो। नहीं होगा बिल पास। बहुत सारी कंडीशंस बनती है ऐसे, राज्यसभा में भी ऐसी कंडीशंस बनती है। तो इतना इजी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, जो इस लाइन से पता चलता है कि 2/3 मेजोरिटी ले आओ हो जाएगा, नहीं होगा। एक हाउस में हो गया, दूसरे हाउस में नहीं होगा। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अमेंडमेंट में, जब दोनों हाउस में नहीं होता है जनरली, एक हाउस में नहीं होता है तो दूसरे हाउस, तो हम क्या करते हैं, स्पीकर क्या कहता है, जनरली कोई नॉर्मल बिल हो तो वो क्या करता है, जॉइंट सिटिंग बुलाता है, बताया था मैंने उस दिन, संयुक्त अधिवेशन करता है। बट इन द केस ऑफ अमेंडमेंट बिल देयर इज ए नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सेशन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट के फॉर्म में, और वो कर देंगे नहीं, हटा देंगे, और है, ठीक है, नो जॉइंट सिटिंग। तो ये बड़े अच्छे रुकावटें डाली हुई है, मेरे कहने का मतलब हर्डल्स हैं, इतना आसानी से बिल पास नहीं होगा। और भी बताऊंगा मैं एग्जांपल्स आपको राज्यसभा के भी काफी सारे, कई सिचुएशन में प्रेजेंट हैं और 2/3 अगर नहीं आया तो बिल पास नहीं होगा।
या प्रेजेंट कम है, 2/3 आ गया तो भी बिल पास नहीं होगा। बहुत सारी रुकावटें हैं। आप कहोगे सर एक लोकसभा में हो गया तो राज्यसभा नहीं करने दे रही है, नहीं करेगी, ठीक है। The bill must be passed in each house by a special majority, that is majority by more than 50% of the total membership of the house and a majority of 2/3 of the members of the house present and voting. Each house must pass the bill. No joint session. ये एज इट इज स्टेटमेंट में वहां आते हैं लिखे हुए क्वेश्चन में। जॉइंट हो गया तो बिल बहुत सिंपली पास हो जाएगा, इसलिए पहले ही मना कर दिया। राइट मैंने कहा ना, पॉलिटी एक बार समझ में आ गई तब तो फ्री के नंबर हैं। इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू हाउसेज, मान लो दोनों सदनों में क्या हो गया, विरोधाभास है, स्वीकार्यता नहीं है, डिसएग्रीमेंट हो गया ऑन इश्यूज कंसर्निंग अमेंडमेंट, देयर if the bill seeks to amend the federal provision of the constitution it must also be ratified by the, अब देखिए तीसरा और अड़चन डाल दी है स्पेशल मेजोरिटी के केस में। क्या डाल दिया है? आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडलों, दैट मीन्स जो लेजिस्लेचर है स्टेट का, स्टेट लेजिस्लेचर में दोनों आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर है 6 राज्यों में तो है, नहीं है तो ठीक है, नहीं है इट्स ओके। तो इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज ऑन इश्यूज कंसर्निंग अमेंडमेंट, देयर इफ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यदि संघीय ढांचे में वह संविधान का संशोधन है जो चेंज करना चाह रहा है तो उसको और मना करवा देंगे, किससे? राज्यों से। तो क्या कंडीशंस क्या लगाई? कंडीशंस लगा दी, इट मस्ट ऑल्सो बी रेटिफाइड, वर्ड क्या दिया है? बाय द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन सच लेजिस्लेचर। इसका मतलब यह हुआ हाफ राज्यों के विधान मंडल, और साथ ही साथ इसमें आधे राज्यों की बात कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा राज्य कितने हैं अभी, स्टेट्स कितने इंडिया में? 28, आधे राज्य करो प्लस साथ में क्या आएगा और क्या आएगा, बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इतने स्टेट से उसको अनुमोदन मिलना चाहिए, और स्टेट्स आधे से अधिक नहीं कहा है, आधा कहा है, हाफ। यहां आधे से अधिक नहीं बोला है, जो वर्ड बोला है वो बहुत पर्टिकुलर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है, लेमैन लैंग्वेज है। अ सिंपल मेजोरिटी दैट इज ए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन सच लेजिस्लेचर। तो फेडरल प्रोविजन में चेंज हो सकता है। क्यों फेडरल प्रोविजन में स्टेट क्यों जोड़े? क्योंकि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें स्टेट्स आते हैं, और स्टेट्स अपनी पंचायत ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? So after duly passed by both the houses of parliament and ratified by the state legislature where necessary, the bill is forwarded to president for assent. फिर प्रेसिडेंट महाशय उस पर क्या करेंगे? साइन, उनकी स्वीकार्यता के लिए भेजा जाएगा। The president must give his assent to the bill. He can neither withhold his assent to the bill nor return the bill for reconsideration of the parliament. No rights. इस मामले में प्रेसिडेंट को भी राइट नहीं है, उसको बिल को पास करना ही होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी स्टेटमेंट बनाकर पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल एंड ही कैन नीदर विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल। ऐसा नहीं कि पड़े रखे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, केवल 14 डेज बस, वो भी रिव्यू करने के लिए दिया गया है। और वो भी क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट क्या करता है, इस सब के बारे में किससे सजेशन ले सकता है?
प्रेसिडेंट किससे परामर्श कर सकता है? राष्ट्रपति किसके साथ परामर्श कर सकता है? नहीं, गवर्नर को क्यों करेगा? वहां से तो बिल आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन में और कौन सा पिलर होता है? एक और, यस। और अंडर आर्टिकल, पूरा आर्टिकल है उसमें जिसमें वो कोई भी बिल पर चीफ जस्टिस से क्या कर सकता है? मुख्य न्यायाधीश, वो भी केवल सुप्रीम कोर्ट के। द बिल फॉर नोर रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, नोर रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, अब देखिए ये भी क्वेश्चन दिया गया है। आफ्टर प्रेसिडेंट्स असेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट, अब वो कानून बन जाएगा। दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये बोला जाएगा उसको, संविधान संशोधन बिल, कानून। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के अनुसार ही उसके प्रोविजंस होंगे और उसका नंबर वही रहेगा, ठीक है, जो सीक्वेंस में चल रहा है। जो बिल पहले पास हो जाएगा उसको पहले नंबर देना होगा। देखिए जैसे एम्बिग्विटी आ रही है इसमें, यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन है। एक बिल 2011 में रखा गया, पास नहीं हुआ, 13, 14 लोकसभा हो गई, बिल गया खत्म। एक बिल इसके बाद रखा गया था, विधेयक, ये पहले गया, बिल ये बाद में जाएगा, ये पास हो गया सेम टाइम, सेम ईयर, सेम मंथ में ही। बिल इसका पहले नाम आएगा लेकिन यहां कोई एक्ट बना हुआ नहीं आएगा क्योंकि वो तो डिसॉल्व हो गया। बिल तो पेश किया ही था ना, प्रेजेंट किया ही था, तो नंबर तो बढ़ जाएगा बिल का, और ये उसके बाद आएगा लेकिन उसका अमेंडमेंट इससे पहले हो जाएगा। अब मान लो नेक्स्ट आई लोकसभा, ये बिल अगेन पेश हुआ, एक्ट बना, लेकिन उस एक्ट का सीक्वेंस इस एक्ट के क्या होगा फिर बाद में होगा। अगर ये 96 है तो वो 97 हो जाएगा ऑलरेडी, हालांकि वो कब प्रेजेंट किया गया हो, 2011 में। जो सीक्वेंस है वही चलेगा। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, ये सिंपल मेजोरिटी वही वाला फंडा है, ईच हाउस प्रेजेंट, ये तो हो चुका है। अब कौन से प्रोविजंस हैं जिन्हें स्पेशल मेजोरिटी से क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं। विशेष बहुमत के द्वारा किसको अमेंड कर सकते हैं? द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज ए मेजोरिटी मोर देन 50%। वो तो सिंपल मेजोरिटी हो गई ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड ए मेजोरिटी ऑफ 2/3, ये वही बात हो गई, ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों आएगा। अब देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉजेस विच कैन बी अमेंडेड इन दिस वे इंक्लूड, इस तरह से हम किस किस को चेंज कर सकते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एज इट इज, जो अभी मेजोरिटी की बात की थी ना हमने, उससे हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। पहला, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों में क्या ला सकते हैं? चेंज आ सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, संशोधन हो सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में चेंज कर सकते हैं। ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरीज, फर्स्ट और थर्ड कैटेगरीज जो आगे आएगी बताऊंगा, उनको छोड़कर बाकी सारे जो प्रोविजंस है वो सब चेंज हो सकते हैं। ये जो तरीका है वो क्या इंक्लूड करता है? द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। किससे होंगे? फंडामेंटल राइट में चेंज करना है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल बिल लाना है कोई चेंजेस, तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। कोई बिल ऐसा है जिसमें मास ऑफ पीपल अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं, तो वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फंडामेंटल राइट्स की बात आएगी, मौलिक अधिकार है,
क्योंकि अगर उसमें कोई चेंज ऐसा हो गया तो वह सीधा कहां जा सकता है? फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट, रिट है ना 5 तरह की, तो उनको लेने के लिए कहां चला जाएगा? कोर्ट में चला जाएगा। तो वो बिल वैसे ही वहीं पे क्रॉस हो जाएगा। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसके लिए ये 3 जो कैटेगरीज बताई गई है, इन सभी में चेंजेस किए जा सकते हैं, बट विथ स्पेशल काइंड ऑफ मेजॉरिटी। The basic structure of the constitution which are related to the federal structure of the polity can be amended again by of the parliament and also with the consent of half of the, वो अभी फेडरल स्ट्रक्चर की बात हमने की थी, क्योंकि जहां स्टेट की बात आएगी वहां इंटरफेयर करेगा ही स्टेट भाई। यस, बट ये कैसी मेजोरिटी है? क्योंकि वहां 2/3 नहीं चाहिए, वहां मैंने बताया हाफ ऑफ द स्टेट्स, उसमें हाफ +1 हो जाएगा। ठीक है। देयर इज नो टाइम लिमिट विद इन विच द स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट टू द बिल, ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। सो दैट इज ऑल अबाउट सम मोर प्रोसीजर एंड स्पेशल प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको हम देख लेंगे कुछ और कल। संविधान संशोधन को हम कर देंगे कल दी एंड, फिर हम इमरजेंसी प्रोविजंस ले लेंगे 352, 356 एंड 360, 360 सब भूल भुला गए। 368 तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए था ना। फिर 352, 356 एंड 360